स्टूडेंट्स, दिस इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विद एनवी सर। फिजिक्स की इस क्लास में हम लोग जूल का नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति। उसके बाद बताएंगे कि जूल महोदय ने अपना फाइनल जो नियम दिया था वो क्या था। तो कल हम लोगों ने जो विद्युत ऊर्जा देखा था, और विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला यानी कि जो कार्य आया था W बराबर VIP, यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित था। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि W बराबर VIT आया था। कि क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और पूरा अगर एक वीडियो में हम बताते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है। तो विद्युत शक्ति हमारा जो है, शक्ति क्या है, हम बात कर रहे हैं विद्युत की, तो इसके लिए विद्युत परिपथ का होना जरूरी है। विद्युत शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है W/T। ठीक है, यानी कि शक्ति बराबर होता है W/T। अगर यहाँ पे T बराबर हम लोग 1 सेकंड ले लेते हैं, तो जो P होगा वो किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 1 सेकंड में कि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें 1 सेकंड में जो हमारा क्या होगा, ऊष्मा होगी। किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में व्यय होने वाली ऊष्मा, W क्या थी, ऊष्मा ही तो थी। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जो खर्च होने वाली यानी व्यय होने वाली ऊष्मा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यानी कि हमको शक्ति का फॉर्मूला क्या निकल के आया, P बराबर W/T। किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में व्यय होने वाली ऊष्मा को ही हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। अब ये हमारा पता चल गया विद्युत शक्ति। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। शक्ति का मात्रक क्या होगा, जब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है तो कार्य का जो मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यानी कि जो इसका मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जूल प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, यानी शक्ति का मात्रक हमारा क्या निकल के आ गया, जूल प्रति सेकंड। या तो एक और मात्रक होता है हमारा शक्ति का, जो हम लोग क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, जो कि हमने यहाँ से निकाला है, और मात्रक एक और होता है वाट। यहाँ तक हो गया। अब बात अगर मात्रक की हो गई है तो अब देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे, W यानी कि कार्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, F/D, और बटे क्या है, T तो है ही। अब अगर हमको विमीय सूत्र निकालना है तो W की बीमा बटे T की बीमा। अब अगर कार्य की बीमा हमको नहीं पता है तो हमको कार्य का फॉर्मूला तो पता है कि क्या होता है, बल गुणे होता है विस्थापन। अब बल में क्यों तोड़ा है, क्योंकि बल की बीमा हमको पता है। बल की बीमा कितनी होती है, mL/T पे -2 होता है। विस्थापन को हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन एक तरह का दूरी ही है, तो इसकी बीमा जो होती है वो L होती है। और बटे समय की बीमा हम सबको पता है क्या होती है, T होती है। ये हो गया बल की बीमा गुणे D, यानी कि विस्थापन जिसको हम दूरी भी कहते हैं उसकी बीमा, बटे समय की बीमा हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, M है, L, यहाँ पे एक L है और यहाँ L, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, L पे 2 कर देंगे, और T पे -2 पहले से है। और ये जो T है इसको जब ऊपर हम लेके जाएंगे तो T पे कोई घात नहीं है, तो ऊपर एक ही घात होती है, ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स बेसिक सबको आती होगी। mL/T पे -2 यहाँ है और -1 यहाँ है, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों आपस में जोड़ लिए जाते हैं, यानी कि mL²T पे -T। ये क्या आएगा हमारा विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र आएगा, विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र। तो विद्युत शक्ति क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड या 1 सेकंड में व्यय किए गए ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जो कि फॉर्मूले से ही आएगा, और या तो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हमने यहाँ पे निकाला, mL²T पे -2। अब देखते हैं, हमको पता है, क्या पता है हमको,
अभी हमने बताया है कि W बराबर क्या होता है, VIT, जो कि हमने कल ही इसका निकलवाया था डेरिवेशन, कि W बराबर कितना आया था, VIT आया था। अब इसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो इससे हमारा P बराबर क्या निकल के आता है, P बराबर कितना आ जाएगा, W की जगह क्या रख देंगे, VIT, और बटे एक T तो पहले से है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट, यानी P बराबर क्या आ गया, V इंटू आई। ये हमारा एक शक्ति का फॉर्मूला निकल के आया, P बराबर क्या हो गया, VI। हमको पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब अगर V बराबर IR होता है तो यहाँ रख सकते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा, V की जगह हमने रखा IR और इंटू एक I और है, तो P बराबर I इंटू आई, आई स्क्वायर R हो गया, ठीक, आई स्क्वायर R हो गया। अब एक और इसका फॉर्मेट निकल के आ सकता है, क्या, यहाँ पे अगर V बराबर आई आर है तो यहाँ I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। यहाँ पे अगर V बराबर आई आर है तो I बराबर कितना होगा, V अपॉन R होगा, उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा, I की जगह कितना रखेंगे, V, तो V स्क्वायर हो जाएगा बटे R स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एक R पहले से है, ये आपस में हो जाएंगे कट, यानी P बराबर कितना निकल के आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया, यानी हमको विद्युत शक्ति के तीन फॉर्मूले निकल के आए। एक क्या निकल के आ गया हमारा, VI, और एक क्या निकल के आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेन फार्मूला हमारा क्या था, W अपॉन T, ये बराबर किसके हो जाएगा, VI के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, I स्क्वायर R के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, V अपॉन R के। क्यों, क्योंकि ये सारे ही फॉर्मूले किसके हैं, विद्युत शक्ति के, ठीक है। विद्युत शक्ति के हमारे इतने फॉर्मूले निकल के आ गए हैं, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, यहाँ पे बात आती है हमको इसकी और इसकी, इन दोनों समीकरण से ही क्या किया, जूल महोदय ने अपना नियम दिया था, जिसको हम पढ़ने आए हैं, जूल का नियम। तो जूल महोदय ने क्या किया है, इन दोनों समीकरण से ही अपना नियम दिया है। क्या कहा उन्होंने, कि अगर कोई चालक है उसमें ताप निश्चित है, अगर कोई चालक है जिसमें हम लोग ताप को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक, तो अगर किसी चालक में निश्चित ताप है तो उससे क्या हो जाएगा, ताप को निश्चित क्यों करेंगे, जिससे ये प्रतिरोध भी क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। अब एक देखें, अगर यहाँ पे प्रतिरोध कांस्टेंट हो गया तो इस समीकरण को हम शक्ति के साथ क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई स्क्वायर के, क्यों, क्योंकि आर क्या हो गया, कांस्टेंट यानी स्थिरांक हो गया, निश्चित हो गया। और अगर इस समीकरण के साथ देखते हैं तो P बराबर क्या हो जाता है, P समानुपाती किसके हो जाएगा, V स्क्वायर के, यहाँ पे भी R क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो हमने वही कहा है कि यदि किसी चालक में हम क्या करें, ताप को निश्चित कर दें, और ताप निश्चित क्यों कर रहे हैं, जिससे वहां पे प्रतिरोध निश्चित हो जाए। अगर प्रतिरोध निश्चित होगा तो जो वो होगा शक्ति, वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा तथा विभवांतर के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होगा, और यही नियम हमारा क्या कहलाता है, जूल का नियम कहलाता है। तो जूल महोदय ने क्या बताया है कि एक धारावाही में अगर निश्चित ताप पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, यही तो है, ऊष्मा ये थी, और दर हमने बताया है कि जब भी बात दर की आएगी तो इसका मतलब होता है कि समय से भाग करना है, और किसमें करना है, ऊष्मा उत्पन्न होने में, और ऊष्मा का फॉर्मूला हमने बताया था कल, W होता है। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, दर मतलब हमने कर दिया समय से भाग, तो ऊष्मा उत्पन्न होने की जो दर है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये P के बराबर है तो, और P बराबर कितना है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी तो आपस में क्या है, बराबर है, यानी यहाँ P की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन T भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि P के बराबर ये भी और P बराबर ये सब भी हैं, तो सभी आपस में भाई भाई हुए जब सभी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर किसी, यदि एक धारावाही में निश्चित ताप पर उत्पन्न ऊष्मा की जो दर है, निश्चित ताप पर उत्पन्न ऊष्मा की दर
उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जूल का नियम है। ठीक है, यानी कि ये सारा नियम किसने दिया है? जूल महोदय ने दिया। अब बात हो गई, हमने ऊर्जा पढ़ लिया और शक्ति, उसके बाद इन दोनों को मिला के हमने क्या निकाला है? जूल का नियम, जूल महोदय ने जो बताया है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो मात्रक है शक्ति का, वाट, हमने शक्ति का यही मात्रक बताया है, पेपर में भी हम यही लिखेंगे वाट। ठीक है, अगर दोनों लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो शक्ति का मात्रक वाट होता है वो बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, जो शक्ति का मात्रक वाट है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग जो घरेलू या औद्योगिक कार्यों के लिए जो विद्युत ऊर्जा का मापन, ठीक है, घरेलू या औद्योगिक कार्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के मापन के लिए हम लोग किस मात्रक का उपयोग करते हैं? तो वाट का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अभी हमने बताया वाट जो है ये बहुत छोटा मात्रक है, तो फिर अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो उसे कहते हैं हम किलोवाट घंटा। ठीक है, यानी घरेलू या औद्योगिक कार्यों के लिए अगर हम शक्ति को मापते हैं तो हम किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में मापते हैं। ठीक है, या एक और मात्रक होता है BTU, इसको क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसमें मापते हैं। इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो हम किस में मापते हैं उसको? इसको सामान्य बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहना बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हमने शॉर्ट, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एक यूनिट। ठीक है, तो हम लोग जो घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम लोग किस में मापते हैं? किलोवाट घंटे में मापते हैं या यूनिट में मापते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद अगर यूनिट में मापते हैं तो वो क्या होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट होता क्या है? ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है। यह है क्या? विद्युत ऊर्जा की मात्रा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसका परिभाषा कि 1 किलोवाट घंटा, जब हम केवी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, किलोवाट घंटा हम लिखना है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, हमने क्या कहा है कि इस पूरे को ना लिख के हम सिर्फ क्या लिखेंगे? यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति, जो 1 किलोवाट शक्ति, जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में, यानी कि ऐसा परिपथ है जिसकी शक्ति कितनी है? 1 किलोवाट है, जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। ठीक है, तो 1 किलोवाट यहाँ पे क्या लिखते हैं? एच भी लिखते हैं, जिसको किलोवाट आवर हो जाए। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है। मात्रा ही तो है क्योंकि ऊर्जा को हमको मापना है। तो विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में, यानी ऐसा परिपथ है जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है, उसमें 1 घंटे में व्यय हो, यानी 1 घंटे में कितनी खर्च हुई है वो वही मात्रा होती है क्या? 1 यूनिट हमारी। ठीक है, यानी ये घंटे के अकॉर्डिंग चलता है, सेकंड के अकॉर्डिंग या मिनट के अकॉर्डिंग नहीं चलता। 1 घंटे में जितना व्यय हुआ है, कब? जब उस परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट है, तो वही मात्रा हमारी 1 यूनिट कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या आता है? 2-3 फॉर्मूले आते हैं जो कि सवाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब सवाल लगाने के काम आते हैं, सवाल में पूछे नहीं जाते हैं।
तो देखते हैं कि क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा घंटा अथवा यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? अथवा यूनिटों की संख्या किस तरह से हमको निकालना है? अगर सवाल में पूछ ले कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट की संख्या हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम किस तरह से निकालेंगे? वाट गुणे घंटा बटे 1000, यानी उस परिपथ की शक्ति कितनी है वो हम लिखेंगे और गुणे घंटा कितने टाइम में वो व्यय हो रहा है और 1000 से भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा कि यूनिटों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, अगर शक्ति दिया है और समय हमारा दिया है तो उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इससे निकल जाएगा। अब मान लेते हैं कि शक्ति नहीं दिया तब हम कैसे निकालेंगे? वोल्ट गुणे एम्पियर और गुणे घंटा बटे 1000, तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब अगर दिनों की संख्या दी गई है कि इतने दिन में इतना व्यय हो रहा है, तो अगर दिनों की संख्या भी दी गई है, लिखेंगे क्या? यदि दिनों की संख्या दी गई है दी हो तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाता है हमारा? वॉट गुणे घंटा गुणे दिन, यानी कि दिनों की संख्या, और बटे क्या हो जाता है? 1000 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। इस पे कैसे हमको सवाल पूछे जाते हैं हम बता देंगे। ठीक है, ये हो गई बात इसकी। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि अगर हमको पूछ ले कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो हम लोग कितना लिखेंगे कि 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर एक नंबर में पूछा जाता है, जिस तरह से 1 हार्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। HP यानी कि हार्स पावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अश्व शक्ति, वो कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। एक नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल कैसे कर लेंगे? सवाल हमारा क्या कह रहा है, एग्जांपल्स देखते हैं। कह रहा है एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, यानी कि कोई विद्युत मोटर है, इसका जो सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। तो सामर्थ्य यानी कि शक्ति बराबर कितना दिया है? 5 किलोवाट दिया है। ठीक है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे, अब 10 घंटे मतलब वो क्या हो गया? हमारा समय हो गया 10 घंटे। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक, यानी कि दिनों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 30 हो गई। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, अब कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि हमको पूछा है व्यय ऊर्जा। अब अगर हमने बताया है कि अगर घंटे भी दिए हो, दिनों की संख्या, और ये हमारा क्या है? शक्ति। शक्ति यानी कि वाट।
ठीक है। तो हमको पता है कि यूनिट की संख्या यानी कि जो व्यय ऊर्जा है उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट की संख्या हमारी किस तरह से हम निकालेंगे, यानी कि जो व्यय ऊर्जा है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट जिसकी शक्ति का मात्रक है और कितना दिया है 5। घंटा कितने घंटे दिए हैं 10। दिनों की संख्या 30 बटे कितना कर सकते हैं 1000। 5 गुना 10 यानी कि कितना आ गया हमारा 3/2। अब 3/2 को सबको हल करने आ रहा होगा कितना 1.5। ठीक है। अब 1.5 ये जो आया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये कितना है 5 किलोवाट है और हमको चाहिए क्या वाट चाहिए। तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 10⁻³ का हम लोग गुणा करते हैं। जिस तरह से हम लोग मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 का गुणा करते हैं, उसी तरह से किलोवाट को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10⁻³ का गुणा करेंगे। तो ये हमारा सवाल कितना हो जाएगा 5 गुणे 10⁻³। अब ये किलोवाट ना होके क्या बन गया है वाट, यानी इतना वाट हमको चाहिए क्या वाट चाहिए ना कि किलोवाट चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक था। गुणे घंटा हमारे कितने घंटे हैं 10। दिनों की संख्या 30 बटे कितना हो गया 1000। इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, बचा कितना हमारा 5 गुणे 1000। 10⁻³ का मतलब बटे 3 और बटे 10, इसको इससे काटा, 5 में 3 का गुणा किया 15 और 2 0 बचा दिया, यानी कि 1500 यूनिट हमारा निकल के आया। कितना यूनिट हमारा व्यय होगा 1500 यूनिट व्यय होगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि किलोवाट घंटे को घंटे में नहीं बदलना हम लोग भूल गए थे, उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, ये मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या चाहिए वाट चाहिए ना कि किलोवाट चाहिए। और हमारा शक्ति किस में दिया है किलोवाट में, तो किलोवाट को वाट में बदलने के लिए याद रखेंगे हम लोग 1000 का गुणा करते हैं, यानी कि 10⁻³ का गुणा करते हैं। तो फिर इस तरह से हम क्या करेंगे सवाल को हल करेंगे। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि यहाँ किस तरह से करना है।